Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we learn about operating system component. This is our next topic from unit number 2. This is the learning outcome. After completion of this lecture, students will be able to understand various components of operating system. This is the prerequisite for the today's lecture, system call and its category. हमने previous lecture में discuss किया था what is system call and the different categories of system call. Now we will see the different components of operating system. This is the first component of operating system, process management. The task is executed by the CPU is referred as a प्रोसेस. जो सीपीयू जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, वो जो टास्क एग्जीक्यूट करता है हम उसको बोलते हैं प्रोसेस. एंड व्हाट इज प्रोग्राम? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. और जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तब हम उसको बोलते हैं प्रोसेस. ऑल द प्रोसेस रिलेटेड ऑपरेशन हैंडल बाय द प्रोसेस मैनेजमेंट. एग्जाम्पल: क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन, रिजम्पशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन, process synchronization, deadlock handling, scheduling, process etc. That means कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस रहेगी उससे रिलेटेड सारे काम जो है, सारे ऑपरेशन जो है, वो यहाँ पे मैनेज करने वाला है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और हर एक कंपोनेंट का यहाँ पे अपना अपना डिफाइन किया हुआ वर्क है. तो दिस इज द प्रोसेस मैनेजमेंट. The second component is main memory management. Keep track of which part of memory are currently being used and by whom. This facility to know how much memory is free and occupied by which process. Free the memory from the process after completion of execution. Decide which process is loaded into memory when memory space becomes available. Allocate and deallocate the memory space as needed. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप की मेमोरी होती है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. सो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो है हमारी मेन मेमोरी मैनेजमेंट. एंड दिस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका काम क्या रहेगा? टू कीप अ ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय हूम. दैट मींस जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसमें का कितना पार्ट प्रोसेस ने यूज किया हुआ है और कौन से प्रोसेस ने उस पार्ट को यूज किया हुआ है. कब वो प्रोसेस वहां से हमको डिलीट करना है, कब हमको एक नए प्रोसेस को कितनी स्पेस अलॉट करना है, ये सारी जो चीजें होती है वो सब यहाँ पे करने वाला जो है वो रहेगा हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जिसका नाम है मेन मेमोरी मैनेजमेंट. सो एवरीथिंग रिलेटेड विद द मेन मेमोरी इज हैंडल्ड बाय द इज मैनेज्ड बाय द मेन मेमोरी मैनेजमेंट. उससे रिलेटेड सारा काम यहाँ पे हमारा मेन मेमोरी मैनेजमेंट ये कंपोनेंट करने वाला है. Our next component is file management. A file is a collection of related information defined by the creator. Computer can store file on a disk, that means secondary storage, which provide long-term storage. It perform creation or deletion of file or directory, backup of file on a stable storage media, file security and maintain backup of files. That means हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम नंबर ऑफ फाइल्स को क्रिएट करते हैं. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम का आउटपुट जब जनरेट होता है तो वो भी हम एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं. सो एवरीथिंग रिलेटेड विद द फाइल, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को स्टोर करना, फाइल को रिट्राइव करना, अपडेट करना, एज इनपुट करके किसी प्रोग्राम को देना, everything related with the file is managed by the next component of an operating system and the name of component is file management. इसमें हमारा जो बैकअप ऑफ फाइल रहेगा वो भी यहाँ पे हमारा फाइल मैनेजमेंट ही करने वाला है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज IO सिस्टम मैनेजमेंट. IO सिस्टम मैनेजमेंट इज अ मेजर function of an operating system which manage IO system inclusive of hardware. IO सिस्टम मैनेजमेंट का काम क्या रहेगा? तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ IO डिवाइसेस होते हैं.
सो जो भी आईओ डिवाइसेस हमारे होंगे वो सारे आईओ डिवाइसेस को मैनेज करने का काम यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, उस प्रोसेस को किसी भी आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। सो उस आईओ डिवाइस को उस प्रोसेस को अलाउ करके देना, और जब उस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाए तो वो प्रोसेस वो आईओ डिवाइस रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद में कोई दूसरी प्रोसेस को आईओ डिवाइस को हमको अलॉट करना है। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसी जो चीजें यहाँ पे परफॉर्म होगी वो रिलेटेड विद द आईओ मैनेज आईओ रिसोर्सेस से रिलेटेड जो भी यहाँ पे काम होगा वो सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन करेगा हमारा ये कंपोनेंट, जिसका नाम होगा आईओ सिस्टम मैनेजमेंट। दिस इज अगेन अनदर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट कंपोनेंट इज नेटवर्किंग। Networking is a technology used to connect multiple computers in a network. It allows computer user to share the resources and speed up computation. This is again the another component of an operating system, networking. Networking is responsible for all the networking related work. हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमको एक कंपोनेंट फिर से यहाँ पे दे रहा है जिसका नाम है नेटवर्किंग, और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। इट अलाउज द कंप्यूटर यूजर टू शेयर द रिसोर्सेस। नेटवर्किंग का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वाई? क्योंकि यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग हम रिसोर्सेस को शेयर भी कर सकते हैं, और उसके वजह से हमारा जो कंप्यूटेशन का जो स्पीड है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। So all the work related with the network is handled by this component, and the name of component is networking. Our next component is secondary storage management. जैसा अभी हमने डिस्कस किया हुआ कि प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा मेन मेमोरी मैनेजमेंट। दिस इज the component of an operating system, and this is a secondary storage management. This is the secondary storage management, and this is another component of an operating system. मेन मेमोरी मैनेजमेंट में मेन मेमोरी से रिलेटेड सारे काम को हैंडल कर रहा था हमारा मेन मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। और अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूँ तो रिलेटेड विद द सेकेंडरी स्टोरेज सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे मेंटेन करने वाला है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। So the following are the major activity of secondary storage management, like managing the free space available on secondary storage device. जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर में जो फ्री स्पेस रहेगा उसको यहाँ पे मैनेज करने का काम हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट करेगा, ताकि कोई एक नई फाइल को अगर हमको सेव करना हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर में तो हमारे पास में फ्री स्पेस अवेलेबल है, और वो स्पेस कितनी है और फाइल की रिक्वायरमेंट कितनी है सेव करने के लिए, वो सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट करेगा। अलोकेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस व्हेन द न्यू फाइल हैव टू बी रिटर्न। अगर हमारे पास में फ्री स्पेस रिकॉर्ड है तो हम नए फाइल को हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, शेड्यूलिंग द रिक्वेस्ट फॉर द मेमोरी एक्सेस। दैट मीन्स दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटी performed by the secondary storage management. In short, related with the secondary storage, हर एक काम यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा ये कंपोनेंट करने वाला है जिसका नाम है secondary storage management. So these are the basic activity performed by the secondary storage management. Next one is protection system. This is another component of an operating system. If the computer system has a multiple user and if it is allowing the concurrent execution of multiple processes, then the various processes must be protected from each other activity. जैसा हमने सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा इसी यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में कि वहां पे हमारा था एक सर्विस कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था कि वन प्रोसेस कम्युनिकेट विद अनदर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सो वहां पे हमारा फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है फॉर किस चीज के लिए, फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, उनको अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। सो यहाँ पे प्रोटेक्शन सिस्टम इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर्स रहेंगे और वहां पे कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, देन द वेरियस प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे जब
एक साथ नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो वो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन भी कर सकती है या फिर इंडिविजुअली एग्जीक्यूट भी हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी होगा कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से बचाना है। सो यहाँ पे प्रोटेक्शन सिस्टम का काम क्या रहेगा? टू प्रोटेक्ट वन प्रोसेस फ्रॉम द अनदर प्रोसेस। दैट मीन्स जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो किसी दूसरे प्रोसेस ने उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कोई इंटरप्ट नहीं करने को होना। तो ये सारी चीजें हमारा हैंडल करेगा नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम रहेगा प्रोटेक्शन सिस्टम। सो दिस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। And the next one is command interpreter system. This is another component of an operating system, and the role of this component is to command interpreter is the interface between user and operating system. जो हमारा command interpreter होगा ये क्या है? हमारा मीडिएटर है। किसके बीच का? यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का। The user gives the command which are executed by the operating system. So command interpreter ये तो मीडिएटर है between the user and operating system का। ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का मीडिएटर हमारा कमांड इंटरप्रेटर है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि यूजर गिव्स द कमांड व्हिच आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर कमांड दे रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। सो द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर इज टू गेट एंड एग्जीक्यूट द यूजर स्पेसिफाइड कमांड। सो कमांड इंटरप्रेटर का काम क्या रहेगा कि यूजर की कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम तक के भेजना है। सो दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को रिसीव करे और उसको एग्जीक्यूट करे। That's why here this is a command interpreter system and it's an interface between the user and operating system, जहाँ पे यूजर अपनी कमांड को देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करेगा थ्रू द कमांड इंटरप्रेटर और उसको एग्जीक्यूट करा के हमारे यूजर के प्रोग्राम का आउटपुट शो कर देगा। सो दिस इज द अनदर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट और हर एक कंपोनेंट अपना अपना काम अपनी जगह पे प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है सो दैट कि हम हमारे सारी की सारी प्रोसेस विद इन अ टाइम पीरियड और सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाए। एंड दिस इज द मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यूज इन अ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हम आगे नेक्स्ट यूनिट में जब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, तो वहां पे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर लाइक सिंपल स्ट्रक्चर, माइक्रोकर्नल, मोनोलिथिक। तो आज की मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज कर रहा है मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसी पार्ट्स को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ईच कंपोनेंट इज कनेक्टेड टू अनदर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। These are the MSBD question important for the exam. List and explain 6 major components of an operating system. Explain how parameter passing is done while implementing the system call, जो हमने previous lecture में पढ़ा हुआ है. And the summary of learning. In today's lecture, we learn about the components of operating system. आज के lecture में हमने discuss किया various components of an operating system. In the next lecture, we learn about the use of operating system tools. हमारे operating system के कुछ tools है, उसका use क्या होता है, किस तरीके से हम उसको use करते हैं, वो हम next lecture में discuss करेंगे. So, thank you.